हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का टेस्ट नंबर जो है ये है टेस्ट नंबर 1 है, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। और इस एआईएस का टेस्ट है। और मेरा चैनल है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी स्प्रेड करिए, क्योंकि बहुत सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं और लाइक कमेंट भी आप नहीं कर रहे हो, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए एक टेस्ट है, प्री टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है। और आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होगा, तो इसके लिए मैंने हिंदी का भी टेस्ट करवा रखा है। ऑलमोस्ट 10-11 टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें कि हमने हिंदी और इसका दोनों मतलब जीएस का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी करवाया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए उसको, टेस्ट को। और इस टेस्ट को भी करिए, फुल लेंथ टेस्ट है। हम आपको एग्ज़ाम तक सारे टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप टेस्ट कर सकते हो। और एग्ज़ाम 2 महीने बचे हैं, 2-3 महीने, और नेक्स्ट मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कमर कस की तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम टेस्ट। ओके। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगी। वैसे तो मेरे चैनल पे मैक्सिमम जो हैं वो हिंदी वाले हैं, तो मैं हिंदी में करवा दे रही हूँ। लेकिन अगर आपकी डिमांड होगी कि इंग्लिश में करवाइए, तो मैं इंग्लिश में भी करवा दूंगी। अगर जिनको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है या मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आप देख लीजिएगा हिंदी का स्क्रीन पॉज करके। तो क्वेश्चन तो हम पूरा का पूरा करवाएंगे। तो आपकी जानकारी लिए बताऊँ कि जीएस जो इसका आरओ का पेपर होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। एक तो होता है आपका जीएस, जो कि 140 मार्क्स का होता है। और दूसरा होता है वन जीएस जो होता है वो कितने मार्क्स होता है। जीएस होता है 140 मार्क्स का। ठीक है। ये होता है जीएस का। और हिंदी का जो होता है, हिंदी का वो होता है 60 मार्क्स का। कितने? 60 मार्क्स का। तो हिंदी के लिए टेस्ट जो 6 सब्जेक्ट आते हैं उसमें, जिसमें पर्यायवाची होते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं, शुद्ध वाक्य को ढूंढना होता है, विशेष विशेषण होते हैं, और तद्भव तत्सम होता है। इस तरह से वो सब होते हैं। तो 5-6 टॉपिक है और सबसे 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना ये। तो ये जो फुल लेंथ टेस्ट है, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। पिट्स इंडिया एक्ट, मतलब निम्न कथनों पर विचार करना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा है, इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कौन सा सही है? केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक दोनों सत्य है, या डी है ना तो एक सत्य है ना तो दो सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, क्योंकि 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इस एक्ट में पहली बार कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा गलत क्यों है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया था। ठीक है। इसके एक्ट नहीं बता, 1773 के एक्ट के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए गलत है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? तो कौन था वो अंतिम और फर्स्ट? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन हो गया। लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 58 कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, और 1858 से 62 के मध्य भारत का प्रथम वायसराय भी बन गया। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है।
तो 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित है? तो मंत्री है, मंत्रालय है। तो लियाकत अली के मंत्रालय कौन था? वित्त, या जोगेंद्र नाथ मंडल का रेल था, या जगजीवन राम का श्रम था, या बलदेव सिंह का रक्षा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। जोगेंद्र नाथ मंडल का जो था रेल विभाग था। ये सही सुमेलित है, बाकी सब गलत सुमेलित है। तो जो लियाकत अली थे, तो अंतरिम एक मिनट बहुत तो ये जगजीवन राम का क्या था? जोगेंद्र नाथ मंडल का विधि था, अरोड़ा आसफ अली का रेल था। ठीक है। अगला है चौथा, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा 8वीं अनुसूची संबंधित है? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, या दूसरा है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, या तीसरा है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है 2-3, ऑप्शन बी है 1-3, या ऑप्शन सी है 3, या उपरोक्त सभी डी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी के सभी सही है। 21वां संविधान संशोधन था। और ये जो जो है मूल भारतीय संविधान की अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन जो है 21वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिंधी को, और 71वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर एवं नेपाली को, तथा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरो एवं संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। ओके, अब करेंगे नेक्स्ट। 5वां है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ऑप्शन बी है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, या सी है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, या डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट करेंगे अब 6वां। हड़प्पा काल के निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी किनारे अवस्थित थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है रोपड़, ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रोपड़ हो जाएगा। तो हड़प्पा कालीन प्रश्नगत दी गई बस्तियों में रोपड़ सतलज नदी के किनारे अवस्थित था, और हड़प्पा रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा ये सब जो था। ओके, तो चलिए आगे करते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? चेनाब, झेलम, गंगा, सिंधु। तो किस नदी किनारे नहीं था? तो वो जो नहीं था, ऑप्शन आपका गंगा नदी किनारे नहीं था, चेनाब, झेलम, सिंधु के किनारे था। 8वां है, अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? ऑप्शन ए पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन, ऑप्शन बी है संसद के सदस्यों का निर्वाचन, ऑप्शन सी है राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन, या डी है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पंचायत एवं नगर निगम का निर्वाचन। अगला है 9वां। तो इसको मिलान करना है। 371 झ में क्या दिया है? तो इसमें जो दिया है वो दिया है गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। और 371 झ जो है अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। और झ जो है ये है मिजोरम का, ये भी सही है। ये 371 घ जो है आंध्र प्रदेश, ये सब सही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ठीक है, ये इंग्लिश में नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये करेंगे 10वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन नंबर 1 है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तीसरा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल 1-3, ऑप्शन बी है केवल 1-2, या ऑप्शन सी है 2-3, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सभी के सभी सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सही है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। ऑप्शन 2 है, अनुच्छेद 61 क्लॉज 1 में तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही अभियोग चलाया जा सकता है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1, या ऑप्शन सी 1-2, या ऑप्शन डी 1 या ना तो 1, मतलब 1 तथा 2 दोनों, और ये है ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, केवल 1 सही है। क्यों दूसरा क्यों गलत है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। बाकी सभी, एक मिनट, ये तो राष्ट्रपति का ना, हाँ 61 एक इसलिए सही है क्योंकि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ना केवल
एक ही चीज है जिसके आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है, वो है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। ठीक है, और इसलिए कथन दो गलत है। 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? कथन ऑप्शन ए है मूल संविधान का हिस्सा है, ऑप्शन बी है संविधान के भाग 4 क में वर्णित है, सी है ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, या डी है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, ये गलत है, बल्कि इस मूल संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 में दिया गया है, मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इनको संविधान में शामिल किया गया है, अन्य इसलिए प्रथम प्रश्न गलत है। ठीक है, सत्य नहीं मतलब ये सत्य है और बाकी सब गलत है। ये संविधान के भाग 4 किसका मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है, 1 मिनट, भाग 4 के अनुच्छेद 51 में है और ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। ये सोवियत संघ से नहीं है, दूसरी बात। और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको संविधान में शामिल किया गया था। ये है, ठीक है। अगला देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सत्य नहीं है मतलब गलत पूछा है क्या? एक मिनट, तो ये गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य मूल मूल संविधान का हिस्सा ये नहीं है, बल्कि कर्तव्य नहीं है, वो है, ये गलत है, इसलिए ये राइट होता तब। मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, वो है, ये नहीं है। अगला 13वां, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है? पहला है अधिकार परीक्षा, बी है उत्प्रेषण, सी है परमादेश, या डी है प्रतिषेध। तो कौन सा सही है? तो इसका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, उत्प्रेषण। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य रिट द्वारा उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों से लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उनके द्वारा किया जाता है। तो उत्प्रेषण है, सर्वोच्च न्यायालय उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 14वां है, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। ऑप्शन ए है 1/3 बहुमत द्वारा, या दूसरा है 2/3 बहुमत द्वारा, या सी है सामान्य बहुमत द्वारा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है, तो अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का राज्यसभा को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। तो 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो पहला है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, या बी है 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, या सी है लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य, या डी है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सृजन। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है, 36 से 51 में दिया गया है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख एवं शिक्षा का उपबंध किया गया है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार 41 में दिया गया है, ये अनुच्छेद 41 में दिया गया है। और लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य ये जो है कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है 47 में। और पर्यावरण का जो है ये है 48 ए में। ठीक है, नीचे 16वां है, 16वां क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। अभिकथन है महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। आर है इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। तो कौन सा कथन सही है? तो ए आर दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। और
मतलब आर ए की सही व्याख्या कर रहा है और बी है ए आर, दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या सी है ए सही है परंतु आर गलत है, डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसमें ए गलत है, आर सही है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, 11वीं इस अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो वो 29 विषयों पर। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, किस एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये वर्णित है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 में, या अनुच्छेद 158 में, या अनुच्छेद 155 में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153 में। तो अनुच्छेद 153 में उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने में संबंधी प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था कौन था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख, या पत्राचार विभाग का प्रमुख, या नौसेना विभाग का प्रमुख, या अश्वशाला का प्रमुख? तो ये जो था वो था गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख था। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पुस्तक है और लेखक है। तो शाहनामा फिरदौसी, श्री कृष्ण विजय, मालाधर बसु, या तहकीके हिंद अलबरूनी, या रेहला उत्पी? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन, रेहेला उत्बी ने नहीं लिखा था। किताब उल यामिनी उत्बी ने लिखा था। ठीक है, किताब उल यामिनी उत्बी ने लिखा था, और रेहला इब्न बतूता ने लिखा था, ना कि उत्बी ने। ठीक है। अगला है 21वां, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? ऑप्शन ए है ताजमहल, ऑप्शन बी है लाल किला, ऑप्शन सी है आगरा फोर्ट, या ऑप्शन डी है जामा मस्जिद? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट जो है अकबर ने 1574 में बनवाया था। अकबर ने बनवाया था 1574 में। ठीक है। और बाकी सब तो इसी ने बनवाया था, शाहजहां ने। 22वां है, निम्न पर विचार करें। पहला है सोशल सर्विस लीग, दूसरा है स्वराज पार्टी, या तीसरा है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, या चौथा है नौजवान सभा? तो उपरोक्त स्थापना का सही अनुक्रम लगाना है। तो ये जो हो जाएगा 22वां का हो जाएगा कौन सा? ये ये तो सब क्रोनोलॉजी में ही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मैं डेट बता देती हूँ, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1905 में। और ये जो, एक मिनट, ये सीरियल वाइज नहीं है, ये 1905 में बना था। और ये जो सोशल सर्विस लीग थी 1911 में बनी थी, सोशल सर्विस लीग 1911 में बनी थी। और स्वराज पार्टी 1923 में, 1923 में। और ये जो नौजवान सभा थी, नौजवान सभा 1926 में। ठीक है। तो ये 1905 हो गई, मतलब ये हो जाएगा तीसरा, तीसरा इसमें सी में है। तो इस तीसरा जो सी में है, तो ये हो जाएगा तीसरा। फिर हो जाएगा आपका पहला, तीसरा पहला, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा पहला, दूसरा, फिर चौथा। हाँ, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है 23वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है हकीम अजमल, या ऑप्शन सी है मनमोहन मालवीय, या डी है मोतीलाल नेहरू? इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। अंग्रेज सरकार द्वारा इस हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हर्डन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है 24वां, नीचे दिए गए कथन पर निम्न में से एक को अभिकथन एक और दूसरे को कारण आर कहा जाया। तो अभिकथन है, चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। आर है, मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो कौन सा है? ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। या डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, दोनों मतलब सही है और एक दूसरे की व्याख्या, मतलब आर ए की व्याख्या कर रहा है कथन कारण। ठीक है। 25वां है, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान कराते हैं। ग्रिम्सेप ऑफ वर्ड हिस्ट्री, ग्रिम्सेप ऑफ वर्ड हिस्ट्री, ये लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये रहे, ये तो ऊपर ही है, मैं तो ये लाल ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। एक मिनट में इरेज कर देती हूँ इसको। ओके।
ये लिखा जवाहरलाल नेहरू ने। और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर ये लाला हरदयाल ने लिखा। और ए नेशन इन मेकिंग, ये ये लिखा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और हमदर्द लिखा मोहम्मद अली ने। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा 1 2 1 2 1 2 4 3, ये हो जाएगा बी। पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में, या बी है भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, या सी ऑपरेशन जीरो आवर्स के रूप में, या खेड़ा सत्याग्रह के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में। ठीक है, अगला है 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। तो दूसरा है पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। तो इसमें से कौन सा सही है? एक, केवल दो, या एक दो दोनों सही है, या तो ना तो एक ना तो दो सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही दोनों सही है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासकों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? यात्री हैं निकोलो कोंटी देवराय प्रथम में, या नूनी जो है अच्युत राय के टाइम में, या डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के टाइम में। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर है? केवल एक दो सही है, या दो तीन सही है, एक तीन सही है, प्रयोग सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी सही हैं। ठीक है, निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम और नूनीज अच्युत राय के टाइम में, और डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के टाइम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो लोयस पठार चीन में, पोटावर पठार पाकिस्तान में, सान पठार म्यांमार में, प्रयोग सही सभी सुमेलित हैं। कौन सा सही हो जाएगा? ये आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा डी, सभी के सभी सही हैं। लोएस पठार चीन में है, पोटास पठार ये सब सही देख लीजिए। तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए है रमनालाल बजाज ने, या बी है शंकर नायर ने, सी है आशीष मुखर्जी ने, या डी है आशुतोष चट्टोपाध्याय ने। इसका आंसर हो जाएगा बी, शंकर नायर ने। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तीर तार पाम ऑयल का देश कहा जाता है? केन्या को, सोमालिया को, नाइजीरिया को, युगांडा को? तो कहा जाता है कि नाइजीरिया को। तो अफ्रीका प्रायद्वीप के देश नाइजीरिया को तिल तार मतलब पाम ऑयल का देश कहा जाता है। नाइजीरिया के दक्षिण में गिनी की खाड़ी है, यह अटलांटिक महासागर का एक कोना है। अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां है। अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा है कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक दो दोनों सत्य हैं, या डी है ना तो एक सही है ना तो दो सही है। इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ना कि विषुवत रेखा को। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ये जो है उल्टा दे दिया गया। कांगो नदी जो होती है, कांगो नदी विषुवत रेखा काटती है, ये उल्टा दे दिया गया, इसलिए दोनों गलत हैं। 33वां है। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है कपास उत्पादन के लिए, या बी है ऊन उत्पादन के लिए, सी है गेहूं उत्पादन के लिए, या डी है कोयला उत्पादन के लिए? इसका आंसर हो जाएगा कपास उत्पादन के लिए। और 34वां है। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, या फ्रांस में? तो ये जो स्थित है वो है न्यूजीलैंड में। चलिए नेक्स्ट 35वां। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन है दूसरा कारण है, देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक हो पाई जाती हैं, प्राप्त होती हैं। दूसरा है कारण है उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या सी है ए सही परंतु आर गलत है, या डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, और कथन कारण मतलब कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो चलिए, तो नेक्स्ट है 35 36। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य एक सत्य है? तो ए है संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं, बी है जेड स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है, सी है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, डी है सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी कथन सत्य हैं। 37वां निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। कौन सा कथन असत्य कथन को ढूंढना है? तो ऑप्शन ए है एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो, या सी है केवल एक, या डी है केवल दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी, ना तो एक ना तो दो।
तो आपकी जानकारी लिए बताऊं तो पृथ्वी के घूर्णन कारण पवनों का अपना मूल दिशा में विक्षेपण होना कोरियोलिस बल कहलाता है। ठीक है। और ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। और जो होता है जबकि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। ये कथन दोनों सही हैं और गलत पूछा है, इसलिए ये हो जाएगा ना तो एक ना तो दो। 38वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन कारण दिया है। तो चूनूक को हिमभच्ची पवन भी कहा जाता है और आर है यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है। कौन सा सही है? तो ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। और ये है अगला, ए सही है परंतु आर गलत है। और ये देखा ना आपने। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये ये आपका हो जाएगा ए। ये दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। 39 है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। 40 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन ए है अन्नामलाई की पहाड़ी पर, या बी है नल्लामलाई की पहाड़ी पर, या सी है नीलगिरी की पहाड़ी पर, या डी है बाबू बुदन की पहाड़ी पर। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ी पर। 41वां है, यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है स्पेन एवं पुर्तगाल, या बी है फ्रांस एवं जर्मनी, या सी है जर्मनी एवं इटली, या डी है इंग्लैंड एवं फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्पेन एवं पुर्तगाल। तो 42वां है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 29 में, या ऑप्शन बी है अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 30 में, या सी है आर्टिकल 24 में, या डी है आर्टिकल 17 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 29 में। 43 है, कथन कारण नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो कथन कारण कौन कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो 148 के अनुसार भारत का नियंत्रण महारक्षा परीक्षा की बात की गई है। और बात की गई जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है परंतु उसे उसी रीति रिवाज के अनुसार मतलब रीति के अनुसार के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है 44। कथनों पर विचार करना है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। और दूसरा है, अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, या एक दो दोनों, या ये ना तो एक ना तो दो। तो ये हो जाएगा आपका दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। 45वां है, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 262 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 263 में, या सी है अनुच्छेद 264 में, या डी है अनुच्छेद 265 में। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अनुच्छेद 263 में। 46वां है, अनुच्छेद 315 क्लॉज 2 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? संसद द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, या संबंधित राज्यों की विधानसभा द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन अब 47वां क्वेश्चन है, ये सही सुमेलित नहीं है। इसमें से देखना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। प्रमुख संप्रदाय है, संस्थापक है आजीवन मखली गोसाल है, बी है बरकारी नामदेव, या देसी है धरकरी रामदास, या डी है रामावत रामानुज। तो ये तीसरा डी वाला मतलब चौथा गलत है। रामावत जो है रामावत रामानंद का है, और रामानुज जो है श्री वैष्णव का है। ठीक है। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है? तो ऑप्शन ए है दमा, ऑप्शन बी है एथलीट फुट, या सी है खसरा, या डी है गंजापन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी खसरा। तो फफूंद जनित रोग खसरा नहीं है बल्कि वायरल है। ठीक है।
नेक्स्ट है 49। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना है, बी है निजी उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, सी है सार्वजनिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, या डी है लघु उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा ए, जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ऑप्शन ए है मतलब कथन है, भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। और दूसरा है, हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। तीसरा है, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है 1 2 दोनों सही है, या 2 3 दोनों सही है, या 1 3 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है। तो ये हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों सही है। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए टाइरोसिन, ऑप्शन बी है एलेनिन, या ग्लूटामाइन है, या अर्जिनिन है। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टाइरोसिन। टाइरोसिन निम्नलिखित अमीनो अम्ल का प्रोटीन, हाँ टाइरोसिन हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है विटामिन B6 पेंटोथेनिक अम्ल, या B9 फोलिक अम्ल, या B12 साइनको बालामीन, या विटामिन B2 है फ्लियो फ्ली फ्लो शायद फ्लियोक्विनोन। हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है यार, इंग्लिश ही सही होती है। ठीक है, ये जो हो जाएगा डी वाला, इसका जो नाम होगा इसका राइबोफ्लेविन होगा, ना कि ये होगा। ठीक है, अगला है 53। निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है? गोदावरी, नर्मदा, सोन, या महानदी? तो वो जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ए, गोदावरी। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके पश्चिमी भाग से नर्मदा, उत्तरी भाग से सोन तथा दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र का नासिक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। नीचे कथन कारण दिए, देखते हैं। तो अभी कथन है, कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। आर है, उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब देता है। कौन सा कथन सही है? कारण ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। या बी है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या सी है ए सही है परंतु आर गलत है। या डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि वो जो होता है अवतल लेंस होता है, ना कि उत्तल लेंस होता है। ठीक है, 55 होता है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो प्रमुख स्थल है, अवस्थिति है, ओपेरा हाउस सिडनी में है, काबा मक्का में है, या ग्रांड कैनान एरिजोना में है, या मर्डेका पैलेस मिस्र में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा डी। तो मार्केटा पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, मिस्र में नहीं है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट है और कथन कारण, आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है और कारण इसकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। या दूसरा है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये दोनों सही है, एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। 57 57 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। दूसरा है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, या एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो? तो ये हो जाएगा आंसर एक दो दोनों सही है। सूर्य का प्रकाश उष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, या घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। या तीसरा है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक दो, या दो तीन, या एक तीन, या एक दो तीन? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, एक दो सही हो जाएगा। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है और घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। और एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा नहीं सीधा होता है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सभी के सभी कथन सही है जी, मैं कहाँ से स्पष्ट कर रही हूँ, ये सभी के सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, 59 है, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। निम्नलिखित में किसके अपवाद हैं? गोवा के, मिजोरम के, सिक्किम के, त्रिपुरा के? तो ऑप्शन है
1 2 3 या बी है 1 3 या सी है 2 3 या डी है 1 2 4। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 गोवा, मिजोरम और सिक्किम में। त्रिपुरा में ऐसा नहीं है। तो ये है अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन गोवा में 40 हैं। गोवा में कितने हैं? गोवा में 40 हैं। और मिजोरम में कितने हैं? मिजोरम में भी 40 हैं। और सिक्किम में 32 हैं। ठीक है, मिजोरम में ये है, सिक्किम में 32 है। और त्रिपुरा में कितने हैं? त्रिपुरा में तो भाई इससे ज्यादा है। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं 60। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि में इस बार भारित है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पेंशन, राष्ट्रपति का वेतन या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। कौन सा कथन सही है? 1 2 दोनों सही है, बी 2 3 सही है, सी है 1 3 या डी है 1 2 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 60 तो हो गया आपका। 61 है। सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, यही मिस्टेक होती है। तो पहला है दीवाने बंदगान, या बी है दार उल सफा, या सी है दीवाने कोही, या डी है दीवाने इस्तिखाक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दीवाने ए कोही। ठीक है। 62 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मत है संस्थापक है। ऑप्शन ए विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, या बी है द्वैतवाद माधवाचार्य, या सी है शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, या डी है उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। दूसरा है यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी है केवल 1 सही है, सी है कि ना तो 1 ना तो 2, और डी है 1 2 दोनों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 1। मार्कंडेश्वर मंदिर विदर्भ के खजुराहो में को कहा जाता है, ये सही है। और ये मंदिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वैन गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गुजरात में नहीं है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 64 है। मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी है मैकाल, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी है छोटा नागपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा छोटा नागपुर। 65 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र है, अवस्थिति है तलचीर महानदी घाटी में, कर्णपुरा दामोदर घाटी में, सिंगरेनी गोदावरी घाटी में, सिंगरौली नर्मदा घाटी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंगरौली नर्मदा घाटी में। तो सिंगरौली जो है वो सोन नदी की घाटी में स्थित है। बाकी यानी सही सुमेलित है, सोन नदी घाटी में स्थित है, ना कि नर्मदा घाटी में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न पर विचार कीजिए। पहला है पावना विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा ताना भगत आंदोलन और चौथा एका विद्रोह। तो घटनाक्रम को सही अनुक्रम में लगाना है। तो पहले लगा लेते हैं, पहले डेट लिख लेते हैं। तो ये जो संथाल विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1855 और 56 में। और पावना विद्रोह कब हुआ था? पावना 1873 से 73 और 85 के बीच में हुआ था। ये 73 है। और ये ताना भगत विद्रोह ये 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था। और एका आंदोलन हुआ था 1922 में। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? वैसे तो बहुत गंदी लिखा है मैंने, फिर भी बता देती हूँ। पहले संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हो गया था। फिर पावना 1873 में। तो इस तरह से हो जाएगा, पहले संथाल, दूसरा दूसरा यहाँ पर भी है, यहाँ पर ही है, फिर क्या है, फिर दूसरा पहले दूसरा है, फिर आपका पहला है। तो 2 1 2 1 ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 67 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। और दूसरा है टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक कटक का हिस्सा है। और तीसरा है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोजोनिक पर्यावरण कहलाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? 1 2 सत्य है, और बी है 2 3 सत्य है, या सी है 1 3 सत्य है, या डी है 1 2 3 सत्य है। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3 दोनों सभी सत्य हैं। 68वां है। नीचे दिए गए कथन है, इनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कथा कारण आर कहा जाता है। तो कथन है सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। कारण है मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। तो कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। और बी है ए आर दोनों सही है, ए आर की सही की व्याख्या नहीं करता है, और आर ए की। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए है। ठीक है। नेक्स्ट है
69। निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मल्टोज को, ऑप्शन बी राइबोज को, ऑप्शन सी लैक्टोज को, ऑप्शन डी है फ्रैक्टोज को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज को फल का शर्करा कहा जाता है, सबसे मीठा होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है, ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। दूसरा है, इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कौन सा सही है? एक दो दोनों, या बी है एक, या सी है दो, या डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक दो दोनों सही है। 71वां है, ग्रीन मफलर से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, बी है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, या सी है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, या डी है मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। बेरी-बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है थायमीन की कमी से, रिबोफ्लेविन की कमी से, या फ्लेवोनाइड की कमी से, या फिनॉल की कमी से। तो बेरी-बेरी जो होता है विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से होता है? बी, विटामिन बी की कमी से होता है, जिसको क्या बोलते हैं? थायमीन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 73। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो प्रमुख संस्थान संस्थान है, अवस्थिति है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, या दूसरा है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, या तीसरा राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता। तो ये जो है ये हो जाएगा, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। 74 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिल्ली कॉलेज, या दूसरा है मेयो कॉलेज, या तीसरा है हिंदू कॉलेज। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताएं। ए है 3-2-1, या बी है 2-3-1-2, या सी है 2-1-3, या डी है 2-3-1। चलिए आंसर मिलाते हैं। तो हिंदू कॉलेज जो बना था कब बना था? हिंदू कॉलेज 1817 में सबसे पहले बना था। दिल्ली कॉलेज 1824 में बना था, 1824 में। और ये जो ये 1804 मेयो कॉलेज कब बना था? मेयो कॉलेज बना था 1875 में, 1875, 75। ठीक है, 24 में बना था, 17 में, 54, मतलब 3-2-1 हो जाएगा। 3-2-1 कहाँ पे है? ऑप्शन ए। एक मिनट, 3-2 हिंदू कॉलेज बना था, तीसरा है, फिर बना था आपका, हाँ 3-2-1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3-1-2 है यार। हाँ मैं, एक 3-1-2, तो पहले कौन सा बना था? ये बना था हिंदू कॉलेज, फिर दिल्ली कॉलेज, हिंदू कॉलेज। 3-1-2 होगा, ये गलत है, 3-1-2 होगा। 75वां है, ऑमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र होता है, या ऑमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही है। नीचे दिए कथन है जिनमें एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। आर है, सिलिकॉन की वैद्युत चालकता चालकों की अपेक्षा बहुत अधिक है, परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। नीचे दिए कोड में सही उत्तर का चयन करना है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं, किंतु ए आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या सी है, ए सही परंतु आर गलत है, और डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या करता है। 77वां है, महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है वो कहलाती है थर्मोक्लाइन, या हेलोक्लाइन, या पाइक्लोक्लाइन, या केमोक्लाइन। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेलोक्लाइन, जहाँ पर लवणता अधिक बढ़ती जाती है। ठीक है। 78 है, निम्नलिखित में से कौन एक बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं? फिरोज शाह मेहता, जी डी देशमुख, या के टी तेलंग, या बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये जे डी देशमुख नहीं है। तो के टी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, या बदरुद्दीन तैयब से मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कहते हैं। इन्हें बम्बई त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। 79 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? चारागाह है, अवस्थिति है, बन्नी चारागाह है गुजरात में, या बग्याल चारागाह है उत्तराखंड में, खजियार सिक्किम में, या पहलगाम जम्मू कश्मीर में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा सी, खजियार जो है, खजियार हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में, ना कि सिक्किम में है। बाकी सब सुमेलित है।
और नीचे कथन कारण है, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है, सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील होता है। तो कौन सा कथन कारण सही है? तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही है, स्पष्टीकरण करता है। या बी है, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही परंतु आर गलत है। डी है, आर गलत है परंतु सॉरी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये दोनों सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर। केरोसिन बहुत एक्टिव हो जाता है, वो हवा के संपर्क में आके जल उठता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, केरोसिन ऑयल समझ रहे हैं ना, मिट्टी का तेल। 81 है, राष्ट्रपति पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है नई दिल्ली में, मैसूर में, बेंगलुरु में या जोधपुर में? तो ये जो अवस्थित है ये है नई दिल्ली में। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी है 1958 में, ऑप्शन सी है 1960 में, ऑप्शन डी है 1962 में। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1956 में। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज विकास को बढ़ाने हेतु 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई थी। अब 83 है, निम्नलिखित युगों में सही युग्म की पहचान करना है। तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन और तारीख यामिनी अल उतबी या तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, या सभी सही सुमेलित हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, सभी सही सुमेलित हैं। कथन कारण है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये कारण है, संविधान का अनुच्छेद 109(1) में यह निर्धारित किया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या ए गलत है, ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दोनों सही है, एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। पढ़ लीजिए। 85 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी सागरीय गर्त है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा सही है? ए सही, केवल एक सही है, या दूसरा केवल दो सही है, सी है एक दो दोनों सही है, डी है ना तो एक ना तो दो सही है? इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, दोनों दोनों सही है। शाहजहां द्वारा ईरान फारसी पद्य शैली के किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था? मुनीर को, कुदसी को, काशी को, कलीम को? तो इसका आंसर हो जाएगा कलीम को किया गया था। ठीक है, 87 है, वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृग मरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है? पहला है प्रकाश का व्यतिकरण, या बी है प्रकाश का विवर्तन, या सी है प्रकाश का ध्रुवण, या डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। दूसरा है पराश्रय ध्वनिया की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। या डी तीसरा है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। तो कौन सा सही है? केवल एक दो सही है, दो तीन सही है, एक तीन सही है, एक दो तीन सही है? इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा एक दो सही है। और ऊर्ध्वपातन मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल ठंडा रहता है, प्रसंगत दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया द्वारा नहीं, ऊर्ध्वपातन ये होता है वाष्पीकरण क्रिया द्वारा। ठीक है, 89 है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 15 से 45 वर्ष की, या 20 से 45 वर्ष, या 20 से 60 वर्ष, या 15 से 64 वर्ष? तो कार्यशील आबादी किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे 15 से 64 वर्ष के आयु के लोगों को। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक है, ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते। कौन सा सही है? केवल दो सही है, केवल एक सही है, एक दो दोनों सही है, डी है ना तो एक ना तो दो? इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही है, ये वायु प्रदूषण सूचक है, नगरों के समीप पाए जाते हैं। 91 लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है 3 महीने तक, 6 महीने तक, 21 दिन तक, या 14 दिन तक? तो धन विधेयक की बात कर रहे हैं, तो धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोका जा सकता है? तो केवल 14 दिन के लिए रोका जा सकता है, इसके बाद खुद ब खुद पारित भी हो सकता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती तो यह विधेयक पारित मान लिया जाता है। तो 92 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या एक दो दोनों सही है, या तो एक ना तो दो सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोनों के दोनों कथन सही है। 93 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय
के प्रमुख सूफी संत थे और दूसरा इनका जन्म बदायूं में हुआ था। तीसरा है इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। कौन सा कथन सही है? 1, 2 दोनों सही है, 2, 3 सही है या सी है, 1, 3 सही है या डी है, 1, 2, 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा तीनों कथन सही है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल नहीं है? वह है हालचू या सोम्पेन या रेंगमा या ओंजे। तो इसमें से कौन सा नहीं है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का? तो वो हो जाएगा सी, रेंगमा नहीं है। रेंगमा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड एवं असम में पाई जाती है। ठीक है। 95 है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बामडीला अरुणाचल प्रदेश या नाथुला मेघालय या जेलेपला सिक्किम या मुलिंगला उत्तराखंड। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो जाएगा नाथुला। मेघालय में नहीं है। नाथुला कहाँ पे है? तो ये नाथुला जो है सिक्किम में है, ना कि मेघालय में है, सिक्किम में है। ठीक है। 96 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है गांधी सागर बांध और दूसरा है राणा प्रताप बांध है जवाहर सागर बांध जल विद्युत परियोजना। तो कौन सा चंबल नदी पर स्थित है? 1, 2 दोनों या 2, 3 दोनों या सी है 1, 3 या डी है 1, 2, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी, तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 97। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है? ए है एल्युमिनियम, बी है क्रोमियम, सी है टिन, डी है ग्रेफाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रोमियम। क्रोमियम धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है। धब्बा रहित स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकेल का प्रयोग में लाए जाते हैं। 98 है। इस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का सही सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। प्रमुख संस्थान एवं स्थिति है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान हैदराबाद में है। यह सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी झांसी में है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है ये सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र मैसूर में है। तो कौन सा सही है? 2, 1 तो यहाँ पर देख रहे हैं, मिलान करते हैं। ये जो है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? ये जयपुर में है। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? मैसूर में है। और ये सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध ये झांसी में है। इस तरह से हो जाएगा 1, 2 A2 और B1 इसमें दोनों में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अब करेंगे 99। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण, देखिए मैं इसका आंसर बताऊंगी क्योंकि मेरा पेन नहीं चलता तो प्रॉब्लम मैं आंसर बता दूंगी, आप सॉल्व कर लेना। जहाँ प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आंसर बता के फटाक से आगे बढ़ूंगी। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 29वां। 6 छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया और 5 छात्र उनमें उत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो 50, 44, 50 या 55। तो कक्षा में जो छात्र थे वो 55 छात्र थे। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो ये देख लीजिए 94 होगा, 88 होगा, 92 होगा, 86 होगा। तो इसका जो 100 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 94। ठीक है। यहाँ पर 94 भरना है। नेक्स्ट है 101। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी की पिता है, ई डी की माँ है, ए डी को क्या संबंध है? तो दादा का है, पोती का, दादी का है, बेटी का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पोती का। शब्दों के विषय युग्म को चुनिए। आयतन लीटर, दबाव बैरोमीटर, लंबाई मीटर, मीटर, अवरोध ओस। तो इसमें सही है विषम युग, मतलब गलत जो हो विषम नहीं, सब में नहीं है। तो वो हो जाएंगे बी। दबाव को बैरोमीटर से नहीं मापते हैं और बाकी सब सही है। तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ठीक है। ये है प्लस माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर दिया गया सेंटेंस। तो इसमें से कौन सा सही है? तो -32 -32 है, 4 -41 है, 0.4 है या 48 है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, -32 हो जाएगा। 104 है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर, प्रशांत महासागर, द्वीप क्या होगा? ग्रीनलैंड होगा, आयरलैंड होगा, नीदरलैंड होगा, न्यूजीलैंड होगा। तो इसमें द्वीप क्या हो जाएगा? तो द्वीप जो होगा वो हो जाएगा आपका ये पहला, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? जिस प्रकार प्रशांत महासागर एक महासागर है उसी प्रकार ग्रीनलैंड एक द्वीप है। निम्नलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प का चुनाव करें। अनुक्रम दिया गया है, पूरा करना है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा JGMP। ठीक है। JGMP नहीं नहीं, JGMP नहीं होगा, ये हो जाएगा GJMP। नेक्स्ट है लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, बी दाएं ओर से 9वें स्थान पर है, दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तो एक बाईं और 15वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो ए है 24 या बी है 31 या सी है 23 या डी है 28। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23।
107 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्या इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल है 5:1:18 के अनुपात में। उनके वर्गों का अंतर होगा 36, 45, 42, 54। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी 45। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? 10%, 12%, 21% या 24%? तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 21%। 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 या ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 4। 1 जनवरी 1955 को 95 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? रविवार, सोमवार, बुधवार, शनिवार? तो इसका आंसर हो जाएगा वो था सोमवार। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि न्यूनतम है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, संत कबीर नगर या महाराजगंज? तो जनसंख्या की दृष्टि न्यूनतम कौन सा है? तो न्यूनतम जो है वो हो जाएगा ये श्रावस्ती। श्रावस्ती जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला है, 38,649 की है इसमें जनसंख्या। जबकि अधिकतम जनसंख्या वाला गाजियाबाद है, लगभग बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे भाई। निम्नलिखित में से किस से एक की स्थापना सबसे बाद में हुई? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की, या भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की, या सी है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की, या डी है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की? तो इसका आंसर हो जाएगा अम, अम, इसका आंसर होगा डी होगा। 1 मिनट में मिलाती हूँ। निम्नलिखित सबसे बाद में किसकी हुई? तो भारतीय औद्योगिक एवं वित्त विभाग की होगी 1948 में, 1948 में। और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की कब हुई थी? ये हुई थी 1955 को। और ये हुई थी 1964 को। ये 1964 को। और ये जो हुई थी लास्ट वाली, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का, नहीं, ये राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक का कब हुआ था? 1982 में। नाबार्ड का। और ये 1964, मतलब ये डी वाला सही होगा, ये सबसे लास्ट में हुआ था। ये 82 में हुआ था, बाकी सब पहले हुआ था। एक मार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, बी है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, सी है विपणन निरीक्षण निदेशालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा। 114 है, राधा स्वामी पंथ को संबंधित दयाल बाग स्थित है मथुरा में, आगरा में, मेरठ में, बिजनौर में? तो ये जो आंसर हो जाएगा आगरा में हो जाएगा। राधा स्वामी पंथ में संबंधित दयाल बाग आगरा में स्थित है। 115 है, 115 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह नगर का प्रथम नागरिक होगा, वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है, या डी है उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के सभी होगा। 116वां, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी, या दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी? कौन सा कथन सही है? केवल दो, केवल एक, या एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो? इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही है। 117 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वन्य जीव विहार है, अवस्थिति है, तो पटना कहाँ पर है? तो पटना जो है एटा में है, पटना एटा में है। और पार्वती अरंगा कहाँ पे है? पार्वती अरंगा गोंडा में है। और चंद्रप्रभा कहाँ पे? चंद्रप्रभा चंदौली में है। और रानीपुर कहाँ पर है? बांदा में है। इस तरह से आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 4-1, 4 ए, ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा। हाँ सही है। 118वां, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयुक्त नरौरा किस जिले में स्थापित है? बुलंदशहर में, बरेली में, रामपुर में, बिजनौर में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। आर है, इसमें आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों सही है, एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। 120 से, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थकारों को की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है चित्रकूट, ऑप्शन डी है कौशाम्बी?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए महोबा में। तो 121 है। जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपदेशक नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए है सुजलान शाह को, या नीरव टी शाह को, या सुनील मोदी को, या शशिकांत बनर्जी को। जो करंट का न्यूज है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 2030 में भारतीय मूल के महामारी रोग विशेषज्ञ नीरव डी शाह को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक के नियुक्त किया गया था। वो अमेरिका के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी में दूसरे नंबर के शीर्ष अधिकारी हैं। तो जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो झेलम पर, चिनाब पर, रावी पर, या सतलज पर। तो इसका जो आंसर है वो बी पर। तो जनवरी 2023 में जनवरी 2023 जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इसकी ऊंचाई 240 फीट है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल है नई दिल्ली भारत में, माले मालदीव में, पोर्ट लुइस मॉरिशस में, ताइपे ताइवान में। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली भारत में। ठीक है। तो जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस वर्ष इस सम्मेलन में 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय था ऊर्जा पारिषद, एक सतत भविष्य के लिए समाधान था। नेक्स्ट है 124। जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? विशाखापत्तनम को, भुवनेश्वर, कोच्चि को, बेंगलुरु को। तो जो प्रदान किया गया वो विशाखापत्तनम को। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत के किस देश के मध्य स्थित भारत के किस एक देश का प्रारंभ भारत में हुआ था? ये किस देश के मध्य स्थित मध्य किया गया है? तो भारत और किस देश के मध्य? यूएई, फ्रांस, या यूके, या यूएसए। तो ये जो किया गया है ये है यूके और भारत के मध्य युवा पेशेवर योजना। ठीक है। तो ठीक है, इसी योजना के तहत क्या होगा? 3000 डिग्री धारकों को एक दूसरे के देश में रहने और कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। 126 है S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2023 में शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुडुचेरी में किया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, या एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सही है। जनवरी 2023 में जारी हेनले सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 86वां, 85वां, 80वां, या 22वां। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 85वां। तो जनवरी 2023 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का 85 रैंक है। इस सूचकांक प्रथम स्थान पर जापान है। 128 है जनवरी 2023 में क्रिप्स हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? न्यूजीलैंड के, फ्रांस के, स्पेन के, पुर्तगाल के। तो इन्होंने जो ली है ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा गया? अंत्योदय कल्याण अन्न योजना, बी है सर्वोदय कल्याण अन्न योजना, या सी है प्रधानमंत्री घरेलू अन्न योजना, या डी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसके जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात ने, या बी ईरान ने, या सी इराक ने, या लीबिया ने। तो ये जो लॉन्च किया ये लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। जनवरी 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में, या बेंगलुरु कर्नाटक में, या अहमदाबाद गुजरात में, या जोधपुर राजस्थान में। तो ये जो किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वावधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में किया गया? ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है संस्कृति मंत्रालय, सी है विदेश मंत्रालय, डी है गृह मंत्रालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विदेश मंत्रालय। तो 133 है जनवरी 2023 में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर कर दिया गया। वीर सावरकर उद्यान, या बी है अटल उद्यान, या सी है अमृत उद्यान, या डी है सरदार पटेल उद्यान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृत उद्यान। 134वां नंबर का क्वेश्चन है जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बना? क्रोएशिया, बुल्गारिया, लिथुआनिया, या लाटविया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोएशिया।
अम, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है भारत एवं मोजाम्बिक में, बी है भारत एवं मिस्र में, या सी है भारत एवं मालदीव में, या डी है भारत एवं श्रीलंका के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं मिस्र के बीच। 136 है, जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से फिचूर फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्म का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो मैड्रिड स्पेन में, या पोर्ट लुइस मॉरिशस में, या दुबई यूएई में, या लॉस एंजल्स यूएसए में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मैड्रिड स्पेन में। किसका? फिटूर फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्म। ठीक है, तो ठीक है, तो स्पेन में क्यों है? इस देश विदेश के पर्यटन संबंधित 10,000 से अधिक कंपनियों ने अपनी भागीदारी इसमें दर्ज भी की है। 137 है, जनवरी 2023 में मनाए गए ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ए है, इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया गया। दूसरा है, इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली कर्नाटक था। इस महोत्सव का थीम था विकसित युवा विकसित भारत का था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक दो दोनों सही है, दो तीन सही है, या सी है एक तीन, या उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। 138 है, जनवरी 2023 में कलवारी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया? तो आईएनएस वागीर को, या आईएनएस सिंधुजा को, या आईएनएस अनला को, या आईएनएस कमला देवी को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईएनएस वागीर को। 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नवीन पुस्तक है, लेखक है नाउ यू ब्रीथ राखी राखी कपूर का है, द गर्ल इन रोम 105 चेतन भगत का है, विक्ट्री सिटी सलमान बरुस्ती का, या अ प्रॉमिस्ड लैंड मानसी गुलाटी का। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? वो सुमेलित जो नहीं है वो हो जाएगा आपका डी अ प्रॉमिस्ड लैंड किसका है? ये जो है ये बराक ओबामा का है, आत्मकथा है उनकी। और जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? कटक उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा में, रांची झारखंड में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसका जो आंसर हो जाएगा राउरकेला उड़ीसा में। तो हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन वहां पर किया गया। इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रखा गया। तो कैसा लगा क्वेश्चन बताइएगा जरूर, और टेस्ट तो आई होप पसंद आया होगा, नहीं आएगा तो भी पसंद करना ही पड़ेगा। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल नेम टेस्ट मैं सब फ्री करवा रही हूँ, तो कर लीजिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप वहाँ पे जुड़ेंगे तो आपको मैं फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।